29 तारीख का जो मामला है, बिल्सन मरांडी जो पीड़ित युवक है, क्या आखिर घटना घटा? देखिए 29 तारीख को 3:30 बजे हम लगभग अपने आवास पे खाना खा रहे थे और मुझे मेरे घर में पत्नी ने बताया कि किचन के सामने कोई बाउंड्री पर खड़ा है और मोबाइल से बात कर रहा है और किचन की ओर झाँक रहा है। सीसीटीवी संख्या 1 इसी जगह घटना घटी थी 29 तारीख के दिन। बात कर रहा है और किचन की ओर झाँक रहा है। मैंने आवास से बाहर निकला। आवास के मेन गेट पे लगा सीसीटीवी संख्या 2। मैंने आवास से बाहर निकला, लड़के को वहाँ पर खड़ा पाया, मोबाइल से बात कर रहा था। मैंने उसको बुलाया, उससे पूछा क्या कर रहे हो। फ़ोन काटने के बाद वो बोला कि हम पेशाब कर रहे थे। मैंने कहा कि पेशाब करने का जगह तो है नहीं और क्या किस काम से आए हो। उसने कहा कि हमको पता करना है कि धान क्रय विक्रय बेचना है, कहाँ होगा। 29 दिसंबर के दिन इसी कर्मचारी के साथ बिल्सन मरांडी फ़ोन पर बात कर रहे थे कि धान मुझे बेचना है। अब इनकी बातें आगे सुनिए। क्या नाम हुआ सर आपको? रमाकांत गुप्ता। तो 29 तारीख के दिन एक जो आदिवासी लड़का था वो आपको फ़ोन किया था, किस विषय में बात हुई? कॉल तो देखिए, हम लोग तो मान लीजिए क्षेत्र कर्मचारी हैं, तो कॉल बहुत पब्लिक का आता है। उस दिन भी हालांकि फ़ोन आया था। बिल्सन नाम का लड़का का फ़ोन आया? उसने अपने आवेदन में कहा है कि मैंने राजस्व कर्मचारी से बात किया और पेपर में भी देखे, पेपर कटिंग में, व्हाट्सएप में। तो हालांकि उस दिन करीब 4 बजे फ़ोन आया था मुझे और मुझे पूछा गया था धान विक्रय के बारे में। तो मैंने उसे शायद बताया भी था कि धान विक्रय के बारे में, धान अंचल में नहीं बिकता है और प्रखंड में कृषि पदाधिकारी ऑफिस में आपको बढ़िया से पता चल जाएगा। तो करीब 1.5 मिनट बात हुई थी उससे मेरी और धान विक्रय के बारे में पूछा था। लेकिन मैं ये नहीं जानता कि उसी आदमी ने किया था। उस दिन मैं नहीं जान रहा था। बाद में मैंने पेपर कटिंग में देखा अपने आवेदन में, तो मुझे मैंने याद आया कि हाँ उस दिन क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रमाकांत गुप्ता है और क्या है? बेरामक क्षेत्र का कर्मचारी हुए। चलो ठीक हो सकता है तुमको यहाँ आवास के पास पेशाब कर रहे हो मेरे किचन के सामने। तो उसने बदतमीजी किया कि हम कहीं नहीं पूछ सकते हैं, आप कौन होते हैं रोकने वाले। तो हमने गार्ड को बुला लिया और कहा कि आप जाके इनको ले जाओ, बैठाओ, मैं खाना करके आता हूँ, फिर मैं इससे बात करता हूँ। गार्ड उनको ले आए। मैं 15 मिनट के बाद आया। 29 तारीख के जिस दिन घटना घटा था उस दिन आप कहाँ थे और क्या कर रहे थे? टेबल में बैठे हुए थे। तो क्या घटना घटा था उस दिन? यहाँ बैठे हुए थे और वहाँ से आवाज़ आया। एक गार्ड दौड़ के गए। तब तक देखे तो दोनों में कुछ बात हो रहा था। कौन दोनों में? साहब थे और एक लड़का था। कौन साहब थे? वीडियो साहब और एक लड़का था नहीं? हाँ। और उसी में फिर उसको बोले छोड़िए सर। फिर लड़का को ले आए, आकर बैठाए यहाँ पर। लड़का काफ़ी लेकर आए नहीं? हाँ, हम ही लेके आए लड़का को वहाँ से? हाँ, वहाँ ला करके यहाँ बैठाए और उसको पूछे बाबू पानी उन पिएगा? बोले नहीं पानी पिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर उस लड़का को कहाँ लेके गए? फिर ऊपर वीडियो साहब फिर आए 15-20 मिनट के बाद। फिर ऊपर उठा के ले गए वहाँ वीडियो साहब। कहाँ? चैम्बर में? अंदर ऊपर में। चैम्बर में कुछ घटना घटा उसके साथ? उठ तो हम नहीं देखे। वहाँ आप थे? हम रख करके फिर चले आए। चले मैंने आपने गार्ड को आपको बुलाया गया तो आप फिर दौड़ के गए? हाँ, उस लड़का को लेकर के यहाँ बैठा बैठा है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अनवर हुसैन। और यहाँ पे क्या करते हैं आप? गार्ड है। गार्ड है ना? कितने बजे का समय होगा उस दिन? तो नहीं देखे, घड़ी नहीं देखे। अंदाज़ा लगभग 3 बजे, 2-2:30 बजे होगा लगभग। ऐसे लगता है। आपका फुटेज भी जारी हुआ है, मालूम है? नहीं, फुटेज सीसीटीवी कैमरा कहाँ का लगा हुआ जन बता पाइएगा? ये सामने है, यहाँ पर है। यहाँ है और कहाँ है पता नहीं। और नहीं पता। हम नया आए हैं। ठीक। गार्ड उनको ले आए। मैं 15 मिनट के बाद आया यहाँ पर ऑफिस में, उससे पूछा तो बताया कि बेराबाग पंचायत का। मैंने कहा कि मेरे पंचायत को हो कि आप तुम ऐसा काम कर रहे हो। अगर तुम्हें ज़रूरत है कि धान क्रय करना है, विक्रय करना है, कहाँ है, तो हमारे पास तुम आते, ब्लॉक में आते। मैंने उसको यहाँ से जाने के लिए कहा, लेकिन तब फिर वो बदतमीजी करने लगा था कि हम नहीं जाएंगे यहाँ से, हम बहुत आदमी लोग को बुलाएंगे अभी, यहाँ पर इतना आसानी से नहीं जाएंगे। तो हमारे कुछ स्टाफ लोगों ने कहा कि सर बताया, समझाया कि ऐसे बात मत करो। तो उसने फिर माफ़ी भी मांगा। फिर हम लोगों ने कहा कि काम क्या है, बोला धान का क्रय विक्रय। फिर अपने बड़ा बाबू ने बुलाया और कहा कि इनको ले आइए आपूर्ति कार्यालय में और सारा चीज़। फिर उसको आराम से आपूर्ति कार्यालय ले जाके फॉर्म दिलवाया गया, बताया गया कहाँ कहाँ साइन करना है, क्या प्रोसेस है, और वो आराम से गया। और उसने आरोप लगाया अपने FIR में कि हम प्रखंड कार्यालय गए थे, उसी दौरान हम झाड़ी में गए पेशाब करने। प्रखंड कार्यालय से मेरे आवास की दूरी 60-70 मीटर की है और वहाँ पर न तो कोई झाड़ी है, कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं, जांच कर सकते हैं। दूसरा उसने लिखा कि मुझे कॉलर पकड़ के पीटते हुए दफ्तर लाए।
तो सीसी फुटेज उपलब्ध है, आप देख लीजिए कि गार्ड, जो मैंने कहा कि गार्ड उसको ले गए, गार्ड उसको ले जा रहा है। तीसरा मैंने कहा कि फार्म वार्म देख के मैंने उसको भेजा। सीसीटीवी फुटेज से स्पष्ट है कि ऊपर से ऑफिस से निकला, हाथ में फॉर्म है, रिलैक्स होकर रहा। तो कहीं न कहीं लगा कि साजिश हो रहा है। उस लड़के के प्रति मेरे मन में कोई भावना नहीं था। अगर ऐसा होता तो हम भी उस पर एक FIR कर सकते थे या उसी दिन कर लेते, बदतमीजी किया था। लेकिन चूंकि मेरे पंचायत का आदमी था, मैंने कुछ नहीं किया, उसकी मदद ही की मैंने। अब इसमें कुछ लोग सामने आ रहे हैं, FIR करा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। अगर हम दोषी हैं तो हम पर भी कार्रवाई होना चाहिए। जो CCTV फुटेज का जो बात कर रहे हैं, पीड़िता का कहना है कि आवास के सामने भी हमें मारा गया और जो उसका चैम्बर है वहाँ भी मारा गया। तो क्या चैम्बर में आपका CCTV लगा हुआ है? चैम्बर में देखिए, मेरा चैम्बर नहीं, हम यहीं पे बैठे हुए थे, इसी जगह में बैठे हुए थे, यहीं पर उससे बात हो रही थी। यहाँ तो CCTV यहाँ सवाल ये है कि जब हम उसको कॉलर, उसने कहा कि कॉलर पकड़ के हमको ले। चैम्बर में लगा ये CCTV कैमरा शायद पूरे राज का पर्दाफाश करेगा। इसी जगह पीड़िता के साथ घटना घटी थी, जैसे पीड़िता ही बता रहे हैं और वीडियो साहब भी बता रहे हैं। चैम्बर में आपका CCTV लगा हुआ है? चैम्बर में देखिए, मेरा चैम्बर नहीं, हम यहीं पे बैठे हुए थे, इसी जगह में बैठे हुए थे। सुन लिए नहीं तो फिर से एक बार ध्यान से सुने। नहीं, हम यहीं पे बैठे हुए थे, इसी जगह में बैठे हुए थे। वीडियो साहब इसी चैम्बर पर बैठे हुए थे और ठीक उसके सर के ऊपर ये CCTV कैमरा लगा हुआ है। अब ये CCTV कैमरा लगा हुआ तो ये CCTV कैमरा क्या कह रहा है वो भी आप कह सकते हैं, समझ सकते हैं। मारपीट या प्रताड़ना भी दिया गया। आपके आवास के सामने CCTV लगा हुआ है? अंदर में है, बाहर में नहीं है। बाहर लेकिन जहाँ पर बता रहा है कि हम पेशाब कर रहे थे झाड़ी है, वहाँ कोई झाड़ी नहीं है। ये हमारे जो है वीडियो साहब का आवास है और इसी आवास के अगल बगल घटना घटी थी। आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर नो पार्किंग का बोर्ड भी लगा हुआ है और ये आवास है प्रखंड विकास पदाधिकारी दुमका का। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये प्रखंड विकास पदाधिकारी का आवास है और ठीक ये जो घटना घटी है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि CCTV कैमरा यहाँ पर भी है। अब ये CCTV कैमरा से यहाँ जो भी निकले होंगे उसका भी फुटेज जारी हो सकता है। अब घटना जो है इसी अगल बगल की बताई जा रही है और युवक इसी अगल बगल में कहीं पर अपना जो काम कर रहे थे और यहाँ पर भी आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी एक CCTV लगा हुआ है। तो आखिर फुटेज जारी होना चाहिए तो सभी का होना चाहिए, आखिर वो फुटेज गया कहाँ? ये CCTV फुटेज आप CCTV देख सकते हैं और इसी के अगल बगल ये घटना घटा। तो आखिर ये जो युवक है जिसके साथ ये घटना घटी है, आखिर इस पर CCTV फुटेज क्यों नहीं जारी किया गया? अभी हम प्रखंड कार्यालय दुमका में हैं और अभी जिस तरह का जो घटनाक्रम अलग अलग मोड़ ले रहा है वो भी आश्चर्यजनक बात है। CCTV कैमरा आपका जैसे प्रखंड कार्यालय घुसते हैं और घुसते ही आपको CCTV मिलेगा, इसके बाद अंदर भी मिलेगा। पीड़ित का जो कहना था, पीड़ित आदिवासी का, कि हमको चैम्बर पे ले जा कर के मारा गया और जिस चैम्बर में यह घटना घटी है उस चैम्बर में भी CCTV लगा हुआ है। लेकिन अभी तक जो भी CCTV फुटेज जारी हुई है वो केवल बाहर का जारी हुआ है, जहाँ पर गार्ड उसको लेके जा रहा है या जो वो युवक बाहर जा रहा है बस। लेकिन घटना चैम्बर का अंदर भी घटी है। तो चैम्बर के यदि अंदर घटी है तो वहाँ CCTV लगा है, तो उस CCTV फुटेज को अभी तक जारी क्यों नहीं किया गया? सवाल के घेरे में ये भी आता है। और एक तरफ जो है सदर प्रखंड के BDO साहब, प्रखंड विकास पदाधिकारी का कहना है कि मेरे खिलाफ जो यहाँ पर बिचौलिया है और माफिया है वो मेरे खिलाफ साजिश रचे हैं। अब क्या है मामला, वो तो पड़ताल के बाद, जांच के बाद ही पता चलेगा कि सही मामला क्या है। फिलहाल अभी FIR दर्ज हुई है, जांच चल रही है और आगे देखते क्या होता है। आपके साथ चैम्बर में कोई दुर्घटना, आपके साथ भी कुछ दुर्व्यवहार हुआ? हाँ, मेरे साथ भी हुआ। आप क्या हुआ आपके साथ? BDO साहब गुस्सा से आए, हम उसके मतलब ऑफिस के सामने बरामदा में खड़े थे, सीधा आए, मेरा गर्दन पकड़ के अपना टेबल में धकेल दिया। जैसे कि आप सुन रहे हैं कि क्या नाम बताया अपना पूरा? रविंद्र मुर्मू। रविंद्र मुर्मू। तो आपका घर कहाँ पर हुआ? मेरा घर हुआ ग्राम आसान बनी, जमा प्रखंड के हैं। अच्छा चलो, तो ये रविंद्र मुर्मू, ये इनके साथ भी धक्का मुक्की किया गया क्योंकि ये दोस्त था, अपना दोस्त को छोड़ता नहीं, जाता ही बचाने के लिए। तो अब इस लोग को जाति सूचक गाली से देना क्या जरूरत था? और मारना क्यों? मारने का हक उसे किसने दिया? यदि अगर मान लीजिए इस लोग गलती किया होगा तो कानून है ना, संविधान के अंदर कानून दिया है तो उसके अंतर्गत इस पर कार्रवाई होती। मारने का हक आखिर इन अफसरों को दिया किसने?
तो यही घटना है। अभी फ़िलहाल तो जांच चल रहा है। उपायुक्त महोदय ने जांच क्या जो कभी भेजा है इसके ऊपर में वीडियो साहब के ऊपर में। और अभी पीड़िता का जो बयान आप सुन ही लिए। तो ऐसा नहीं कि ये मामला एक ही मामला है, ऐसे कई मामला आपको झारखंड में संथाल प्रोग्राम देखने को मिलेगा। फ़िलहाल तो आज और ये भी आपको अभी रिपोर्ट हम दिखाएंगे कि इसको चैम्बर में ले गया तो वहाँ का फुटेज आखिर क्यों नहीं जारी किया। तब तक आप लोग देखते रहिए जोहार न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। कितने देर वो युवक यहाँ था? 4 बजे उसको हम भेजे होंगे गार्ड के पास। 15-20 मिनट हम खाना खा के आए। 10 मिनट मैंने उससे बात किया। 10-15 मिनट उससे आपूर्ति कार्यालय में एमओ साहब ने उससे बात किया, ऑपरेटर से बात कराए, फॉर्म दिए। तो हमको लगता है कि 4:45 के बाद या 4:50 के आसपास यहाँ से निकला होगा। दबी जुबान में अभी ये चर्चा चल रहा है कि आपके खिलाफ साजिश रची जा रही है। साजिश चर्चा हो रही है, इसलिए भी चर्चा हो रहा है कि देखिए 1.5 सालों में हमने प्रखंड से बिचौलियों को समाप्त किया। हमने ग्रीन कार्ड जाली बनवाते हुए रामपुर में रेड हैंड पकड़ा, मैंने उस पर FIR कराया। हमारे मिड डे मील में हमारा ही कर्मचारी शामिल था, 52 लाख का घोटाला किया, मैंने उस पर FIR कराया। यहाँ एक हमारे अनाज के गोदाम से संदीप शाह नाम का आदमी बिचौलियागिरी करता था, हमने उसको पकड़ के FIR कराया। हमने आशीष मंडल मेरे आने के पहले यहाँ ब्लॉक का सबसे बड़ा बिचौलिया था, हमने उसको अंदर कराया, जेल कराया, FIR कराया, उस पर हटाया। हमने बोट जो गैर कानूनी तरीके से बोटिंग चल रहा था मसान जोर में, मैंने उसको नोटिस दे के बंद कराया। तो मैंने बहुत सारे काम किए जो लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था और हमारे यहाँ कोई बिचौलिया नहीं था। तो हो सकता है कि लोगों की साजिश। गोपनीय शाखा में भी एक पत्र गया है आपके खिलाफ, उस पर क्या कहना है? किस संबंध में? कि आपने आपके यहाँ जो काम करते थे कोई आदिवासी युवक ही थे जो आपसे प्रताड़ित होकर लास्ट में उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली। हाँ, तो आपको जानकारी होना चाहिए कि 16 दिसंबर को जिस रामू बास्की की मृत्यु हुई वो 4 दिन से छुट्टी में था और मैं वीडियो के परिवार में नहीं था, ना मैंने छुट्टी दी और 4 दिन से छुट्टी में था। अपने समधी के काम क्रिया में गया था जरमुंडी। वहाँ से लौटने के बाद जो उसके पुत्र ने बताया जब मैं घर गया कि वहाँ से लौटने के बाद शराब का सेवन किए थे और उसके बाद सुबह सोए तो उठे नहीं। कोई आत्महत्या नहीं हुआ। अगर आत्महत्या होता तो परिवार के लोग जरूर हम पर FIR करते, पोस्टमार्टम कराते, तो कुछ भी नहीं। और इसीलिए कह रहे हैं कि जो गोपनीय पत्र गया उसमें किसी का नाम नहीं है, तो इसीलिए कहा जा सकता है कि एक तरह से साजिश चल रहा है मुझे हटाने के लिए। तो आप आगे क्या? बस कुछ नहीं, मैंने DC सर हमारे हैं, उन्होंने जांच टीम बनाई है। जांच टीम करे, निष्पक्ष जांच होगी और सब पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या। आपने पीड़िता को मारा पीटा कुछ नहीं किया? कुछ नथिंग। ना मैंने मारा ना गार्ड ने मारा, गार्ड भी नहीं मारा।